हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो। एंड जैसा कि हम हमेशा जो है हमारे लीडर आरएम से ही बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारे लीडर आरएम हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सो हम मूव करेंगे हमारे जिन की तरफ, जिनका जो नॉमिनेशन हुआ है वो 40 गोल्डन डिस्क अवार्ड मेल मेडल अवार्ड की कैटेगरी में हुआ है, जिसमें है नंबर 1 पे टुमारो एक्स टुगेदर TXT एंड सेकंड पे है हमारे जिन। TXT एक ग्रुप है एंड जिन जो है हमारे एज अ सोलोइस्ट इस चीज़ में है, सेकंड पे है। काफ़ी लोग ने ऐसा है जिन्होंने वोट कर दिया हुआ है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया हुआ है, आप ना प्रिज्म की साइट है गूगल पे, आप वहाँ पे जाइए, प्रिज्म को लिखिए एंड ऊपर आपको जो सबसे पहली साइट दिखेगी उसमें आप जाइए। वहाँ पे आप अपना गूगल अकाउंट से अकाउंट वगैरह बनाइए और उसके बाद में वोट की जब आप ऊपर ही जो फेस होता है, जो होम पेज होता है उसका प्रिज्म ऐप का, उसके 2 सेक्शन होते हैं। जो सेकंड वाला सेक्शन होता है वोट का होता है। जैसे ही आप वोट पे क्लिक करेंगे, आपको जिन एंड TXT दिखने लगेगा। वहाँ पे आपको जिन को वोट करना है या फिर आप जिसको भी वोट करना चाहें, जिसका जिसका नॉमिनेशन हुआ है, वहाँ पे आप वोट करके जिनको वोट की वोटिंग वगैरह दे सकते हैं। सो ये वोटिंग अभी चलेगी एंड जो है इसका रिजल्ट आएगा जनवरी में। जनवरी में जापान में इस चीज़ का रिजल्ट आएगा और जो लोग जीतेंगे उनको वो ये अवार्ड दिया जाएगा। सो 5 जनवरी तक आप वोट कर सकते हैं एंड लास्ट जनवरी, शायद 25 से 26 जनवरी जो है अवार्ड दिया जाएगा जो जो इसको जीतेंगे। सो अगर जिनको 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 वोट करना है, आप लोग प्रिज्म जो है उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इसका जो है वोटिंग चल रही है। आप लोग हमारे जिनको वोट कीजिए, ऐसे ही आप लोग को करना है, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो। बाकी जो इन्हें किया हुआ है वोट, बहुत ही अच्छी बात है। सो मैंने तो वोट कर दिया हुआ है ना, आप लोग भी उनको कर दीजिए। एंड जो हमारे जिन है उनकी कुछ नई फ़ोटो निकल के आई हुई है। जिन एक्स फ्रेड ज्वेलरी एक्स स्पर मैगज़ीन से अभी कुछ इनकी नई कवर्स निकल के आई हुई हैं, आप देख सकते हैं, जो कि फ्रेड ज्वेलरी ने अभी रिसेंटली फेसबुक पे अपलोड की हुई है, इनकी ये सारी पिक्स को। एंड उन्हीं में से कुछ पिक्स को जो है फ्रेड ज्वेलरी ने उसने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 से 3 पिक्स को इन्होंने, जो इस पर मैगज़ीन के लिए जिन ने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया हुआ था, उसकी भी स्टोरी इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने लगाई हुई है। एंड हमारे जिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है एंड हमारे शुगा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सो मूव करते हैं हमारे जे होप की तरफ। कल जे होप ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी पिक्स एंड स्टोरीज़ को पोस्ट किया हुआ था, जो एडमरस पीरियड के इवेंट से ही थी। वहाँ से उन्होंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था एंड उन्होंने जो वॉच वगैरह लगाई हुई थी वो एडमरस पीरियड की ही वॉच थी एंड इन्होंने कल ये सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे। एंड जो जे होप है उन्होंने इस ईयर 2025 में स्पॉटिफाई पे 1.45 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस किया हुआ है एंड वो इनकी पूरी ज़िंदगी का, मतलब जब से ये के-पॉप आइडल बने हैं तब से लेकर के आज तक स्पॉटिफाई पे सबसे बिगेस्ट स्ट्रीमिंग है दिस ईयर। मतलब इस ईयर इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया गया हुआ है स्पॉटिफाई पे, जब से इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया हुआ है। एंड जो हमारी जी होप है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अभी तक की अपडेट है। सो हम मूव करते हैं हमारी जिमिन की तरफ। जो श्योर मैगजीन है उसने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को पोस्ट किया हुआ था, आप इस स्टोरी को देख सकते हैं, जिसमें जिमिन का जो पॉपअप है जो शोल में खुला हुआ है वही पॉपअप है एंड लिखा हुआ था कमिंग सून ऑन यूट्यूब। इन्होंने लिखा हुआ था 25/12/2025, यानी कि 25 दिसंबर 2025 को कुछ यूट्यूब पे आने वाला है लैडोर एंड जिमिन की तरफ से। इसी चीज़ की जो स्टोरी है श्योर मैगजीन ने कल अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी। एंड जो जिमिन का सॉन्ग हु था उसकी रैंक 6 है ऑन अमेजॉन बेस्ट सेलर ऑफ 2025 फॉर डिजिटल सॉन्ग्स। मतलब डिजिटल सॉन्ग्स अमेजॉन बेस्ट सेलर ऑफ 2025 की चार्ट में जो जिमिन का सॉन्ग हु है उसकी जो रैंक है वो 6, यानी कि 6वें नंबर पे वो सबसे ज़्यादा बिका हुआ था वो वाला एल्बम अमेजॉन बेस्ट सेलर पे। एंड जो जिमिन है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी मूव करते हैं त्योंग की तरफ। आज ज़्यादा अपडेट नहीं है BTS मेंबर्स के बारे में, मतलब अभी तक की ही अपडेट्स हैं। एंड कल रात को हमारे जो त्योंग थे वो लाइव आए हुए थे, 11 बज रहे थे और मैं जा रही थी सोने के लिए, और जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिला मैं तुरंत ही सोचा चलो लाइव देख लेते हैं। अगर ज़्यादा लंबी लाइव चलेगी तो बंद कर देंगे, सो जाएंगे उसके बाद में, लेकिन अगर छोटी चली तो देख लेंगे। वैसे मैंने सोचा कि त्योंग की जो लाइव्स होती हैं ज़्यादा लंबी होती नहीं है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे मुझे नोटिफिकेशन मिला, मैंने नोटिफिकेशन को टच किया एंड मैंने तुरंत ही लाइव को स्टार्ट किया। लाइव स्टार्ट हुई एंड वो बोले कि अभी हम लोग को जो है वो, मतलब नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने बोले कि अब हम लोग को खड़ा हो जाना चाहिए। वो खड़े होते हैं और बोलते हैं दिस इज़ द एंड। लाइव एंड हो जाती है, मतलब जैसे ही मैंने ओपन किया लाइव एंड हो जाती है। और टोटल 3 मिनट की लाइव थी। सो 3 मिनट की लाइव थी तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या बातें की थी। ज़्यादा बातें की नहीं हुई थी। वो आए हुए थे एक टर्किश चॉकलेट को दिखाने के लिए, उनके हाथ में 2 चॉकलेट्स थी जो उनको मिली हुई थी एज अ क्रिसमस गिफ्ट। सो वही आर्मीज को दिखाने के लिए वो लाइव में आए हुए थे। इस लाइव का पर्पस उनका बात करना या आर्मी से कुछ भी शेयर करना नहीं था। इस लाइव का पर्पस ये था कि उनको टर्किश चॉकलेट जो है, टर्किश चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस होती है, जैसे कि दुबई चॉकलेट है उसी तरीके से। सो उनका वो क्रिसमस गिफ्ट मिला हुआ था, वही दिखाने के लिए वो आए थे। वो दिखाने के बाद में लाइव को एंड कर देते हैं।
सो बोलते हैं कि मैंने इस लाइव को ऑन किया क्योंकि मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता था, आप लोग के से कुछ बात करना चाहता था। और मैंने घर आने के लिए जो है एक टैक्सी को, मतलब जो होता है कैब वगैरह जो होता है, हाँ, कैब को उन्होंने लिया, टैक्सी को लिया घर आने के लिए। और जब वो घर आ रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो उनको उनकी तरफ मुड़ा, उन्होंने देखा कि त्योंग है, देन उसने जो है त्योंग को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। वो सरप्राइज़ गिफ्ट था क्रिसमस गिफ्ट। उसने जो है टैक्सी ड्राइवर ने इनको क्रिसमस गिफ्ट दिया। उसने बोला ये सरप्राइज़ क्रिसमस गिफ्ट है, और उसने ही त्यों को ये टर्किश चॉकलेट दी हुई थी। देन उसके बाद में बोलते हैं कि अब मेरा जो है ब्रैगिंग करना बंद, मतलब खत्म हो चुका है। मैं ब्रैगिंग कर चुका हूँ, मतलब शेखी भगाना होता है। मैं अब शेखी मार चुका हूँ कि मुझे चॉकलेट फ्री में मिली हुई थी। इतना ही वो बात करते हैं। और जो त्योंग है वो आर्मीज़ को अपनी बेस्टीज़ की तरीके ट्रीट करते हैं। अगर उनके साथ में कुछ भी होता है तो वो तुरंत ही लाइव आते हैं आर्मीज़ के साथ में शेयर करने के लिए। और लाइव को स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी देर रुकते हैं, सबका जो है इंतज़ार करते हैं कि सारी आर्मीज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जुड़ जाएँ। देन वो कहते हैं कि आप लोग को इस चीज़ को सुनना होगा, यू हैव टू हियर दिस। आप लोग को जो सुनना होगा, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि वो टर्किश चॉकलेट दिखाने के लिए लाए थे। एंड जिसने उनको एक चॉकलेट दी हुई थी उसको वो थैंक यू बोलते हैं। एंड जिसने उनको एक चॉकलेट दी हुई थी, अगर उसने वो लाइव देखी होगी तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। उसको मतलब अच्छा लगा होगा कि त्योंग जो हैं वो इंटरनेशनल आर्मीज़ के बीच में ये बातें कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि त्योंग जो है वो कितना ज़्यादा, मतलब कि त्योंग का जो करैक्टर है वो कितना ज़्यादा प्यारा है कि उनको एक छोटा-सा जो गिफ्ट होता है वो भी टच कर जाता है। और त्योंग को ऐसे ही लोग पसंद हैं, जो कि ना एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह दें, ना बहुत महँगे-महँगे चीज़ों को दिखा कर के उन्हें छोटी-छोटी चीज़ें, स्मॉल जो है जेस्चर्स पसंद हैं। एंड जो उनको टर्किश चॉकलेट मिली हुई थी वो चाहते तो कैब में उसको खा भी सकते थे, लेकिन वो उसको लेकर के आए जस्ट आर्मीज़ को दिखाने के लिए। एंड मे बी इसलिए नहीं खाया था क्योंकि वो चॉकलेट को बार-बार निहार रहे थे कि वाह! मुझे चॉकलेट दी एक टैक्सी ड्राइवर ने। एंड उसे डब्ल्यू कोरिया 2023 में जब उन्होंने शूट किया था डब्ल्यू कोरिया के कवर के लिए, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ था कि एज़ एन आर्टिस्ट, जैसा कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और अगर हम कहें वी या किम त्योंग के अंदर क्या ऐसी कोई चीज़ है जो एक बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद भी उनकी चीज़ें वो अटल रहेगी? तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए जो है वो जो जॉय होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे छोटी-सी खुशी हो या बड़ी-सी खुशी हो, चाहे मेंबर्स के साथ में खाना बनाना हो, खाना खाना हो, या फिर कहीं से भी सेट पे खुशी हो, या फिर छुट्टी होने वाली है, या फिर मैं किसी से मिलने वाला हूँ, या फिर मैं कोई अच्छा खाना खाने वाला हूँ, तो वो जो सब भी मेरे लिए खुशी होती है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेरे लिए जो खुशी के मोमेंट होते हैं वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट ही होते हैं। और मुझे जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, जो छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं, उनको अपने अंदर सँजो के रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरीके से ये चॉकलेट भी जो है उनको मिलना एक तरीके से छोटी खुशी थी, जिसको वो सँजो के रखना चाहते हैं। एंड जो त्योंग को ये चॉकलेट जिसने कैब ड्राइवर ने जो जो दिया हुआ था सरप्राइज़ गिफ्ट, ये तुआना कंपनी का है चॉकलेट है, आप ये डिब्बा देख सकते हैं। यही वाली चॉकलेट है जो उसने त्योंग को गिफ्ट की, ज़्यादा महँगी नहीं मिलती है, सस्ती ही चॉकलेट है ये। एंड जो ये तुआना चॉकलेट का ब्रांड है, तयास तुआना चॉकलेट, ये टर्किश का एक पॉपुलर चॉकलेट ब्रांड है। जब इन्होंने देखा कि जो त्योंग है वो लाइव में आकर के सभी आर्मीज़ को दिखा रहे हैं कि उनको ये वाली चॉकलेट गिफ्ट मिली हुई है, वो अपने ग्रैटिट्यूड को दिखा रहे हैं उस आदमी की तरफ जिसने उनको चॉकलेट दी हुई है। सो ये जो ये तुआना चॉकलेट है, इन्होंने तुरंत ही अपने इंस्टाग्राम पे एक आईजी स्टोरी को लगाया एंड इनके अकाउंट को टैग करके लिखा थैंक यू। थैंक यू इसलिए लिखा क्योंकि इनको पता है कि अगर त्योंग ने किसी चीज़ को मेंशन किया हुआ है वेवर्स पे, तो वो हो सकता है कि उनकी चीज़ पॉपुलर हो जाए एंड उसकी भी सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए। ये त्योंग का इफ़ेक्ट होता है। सो इसलिए इनको थैंक यू बोला, उनकी चॉकलेट को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए उनकी लाइव में, जहाँ पे इंटरनेशनल आर्मीज़ जुड़ती हैं। सो उन्होंने ये आईजी स्टोरी लगाई थी, आप देख सकते हैं कल रात में ही। एना सुबह-सुबह में जो वोग जापान है, उसने एक क्लिप को पोस्ट किया हुआ है, आप ये क्लिप देख सकते हैं, ये वोग जापान ने पोस्ट किया हुआ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो त्योंग होंगे वो वोग जापान 2026 फरवरी में वोग जापान के लिए उसकी मैगज़ीन को कवर करेंगे, जिसमें उन्होंने सेलिन के कपड़ों को ही पहना हुआ है, जो वो जुलाई में गए हुए थे, वहाँ पे जितने सारे नए-नए कपड़े दिखाए गए हुए थे, उन्हीं कपड़ों में वो शूट करेंगे वोग जापान की कवर के लिए, जो कि फरवरी 2026 में आएगी। सो अभी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और हर जगह पे, ट्विटर, एक्स, हर जगह पे इस क्लिप को पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। इस 13 सेकंड की क्लिप को जो वोग जापान है उसने आज पोस्ट किया हुआ था। इसमें ये सेलिन के कपड़ों को पहन करके वोग जापान के लिए, सो ये इसके लिए पोस्ट करेंगे वोग जापान। ये जो मैगज़ीन्स होंगी वो 2026 फरवरी में आएँगी, जिस टाइम पे इनका एल्बम रिलीज़ होगा। एंड जो कवर होगी, मतलब जैसे जंको की कवर आई हुई थी, मैगज़ीन अभी जाके रिलीज़ हुई, लेकिन कवर बहुत पहले दिखाई गई हुई थी, वैसे ही जो कवर होगी वो 24 दिसंबर को आ जाएँगी और मैं 24 दिसंबर को आप लोग को दिखाऊँगी। अगर आप लोग कहीं और से भी देख लेते तो ठीक है, बाकी मैं आपको सारी कवर दिखा दूँगी कि 24 दिसंबर को कौन-कौन सी कवर आएँगी, मतलब कितनी सारी मैगज़ीन्स के लिए वो पोस्ट करने वाले हैं। और जो पूरी मैगज़ीन
मैगज़ीन्स वगैरह होंगी वो जनवरी से फरवरी के बीच में आएँगी, जैसा कि ये फरवरी एडिशन है 2026 के लिए। सो इसके कवर पे होंगे एंड आप कुछ फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, उसी वीडियो से है। एंड जो कंपोस्ट कॉफ़ी है उसने भी आज एक पोस्ट किया हुआ था लिखते हुए वेरी स्वीट हॉलिडे। हो सकता है इन्होंने अपने जैसे कि दिसंबर हॉलिडे चल रहा है, ठंडियों की हॉलिडेज़ चल रही हैं, क्रिसमस की हॉलिडेज़ चल रही हैं, न्यू ईयर की हॉलिडेज़ चल रही हैं। सो इन्होंने हो सकता है हॉलिडे कैंपेन में अपने जो है कलेक्शन में कुछ नई चीज़ों को ऐड किया हुआ है। सो इन्होंने आज एक नई फ़ोटो को हर जगह पे पोस्ट किया हुआ था, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इस चीज़ की स्टोरी भी इन्होंने लगाई हुई थी। और जो कंपोस्ट कॉफ़ी है इन्होंने जो है स्ट्रॉबेरी मेन्यू को ऐड किया हुआ है अपने कलेक्शन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये ना गिफ्ट है त्यों की तरफ से उनके फैंस को, जैसा कि त्यों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। सो इसीलिए इन्होंने कंपोस्ट कॉफ़ी ने अपनी ब्रांड न्यू स्ट्रॉबेरी सीज़न को स्टार्ट किया हुआ है और ये एक स्वीटेस्ट गिफ्ट है इस विंटर में, जो कि त्यों की तरफ से लाया गया हुआ है उनके फैंस के लिए। सो इसीलिए अब ये लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने कॉम्बो में मिक्स किया हुआ है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी सॉल्टेड कैरमल फ्रैप और स्ट्रॉबेरी चीज़ केक स्मूथी और स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स एंड बेरी पियर्ल स्ट्रॉबेरी लैटे एंड बेरी पियर्ल स्ट्रॉबेरी जूस। इतनी सारी चीज़ों को, 4-5 चीज़ों को इन्होंने इस कलेक्शन में ऐड किया हुआ है, जो कि त्यों की तरफ से गिफ्ट है उनके फैंस को। जो इस कॉम्बो को खरीदते हैं उनको अब स्ट्रॉबेरी की चीज़ें भी मिलेंगी। और त्यों ने भी वही इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई हुई है, जो कि वो जापान ने रील को पोस्ट किया हुआ है। जो रील अभी आप देख रहे हैं इसी चीज़ की उन्होंने भी स्टोरी लगाई हुई है कि आप जो है वो जापान की अकाउंट पे जाकर के पूरी रील को देखिए। थोड़ी-सी रील की जो है स्टोरी उन्होंने भी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे। एंड त्यों के बारे में सिर्फ इतना ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं जंगकुक की तरफ। जो जंगकुक हैं उनकी जो मैगज़ीन्स थी, जैसे कि एल्ले कोरिया ने एक पोस्ट किया हुआ था रील को, जिसमें वो कोरियर में जो है मैगज़ीन्स को रखते हैं। सो जो वो मैगज़ीन्स हैं वो आ चुकी हैं कोरिया में और बहुत सारे जो कोरियन फैन्स हैं उन्होंने जो है मार्केट से मैगज़ीन को खरीद के उसके रिव्यू भी दिए हुए हैं। मैंने कल बहुत सारी फ़ोटो को पोस्ट भी किया हुआ था। बाकी आप मैगज़ीन्स देख सकते हैं कि मैगज़ीन के अंदर क्या-क्या देखने को मिलेगा। वही सारी शूटिंग की हुई बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उनकी। एंड जैसे कि वो शानेल ब्यूटी जो फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी है परफ्यूम के लिए वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड शानेल एक्स एल्ले कोरिया ये जो कवर थी शूट कराई गई हुई थी जंगकुक की। तो जहाँ पे जो शानेल के जो परफ्यूम वगैरह बनाते हैं उनके डायरेक्टर के साथ में बैठे हुए हैं जंगकुक परफ्यूम के बारे में समझते हुए। सो जो वो एल्ले कोरिया की मैगज़ीन होगी उसके अंदर जो है जो कोको शानेल का जहाँ पे घर था वहाँ से सारी मैगज़ीन्स ली गई हुई हैं। एंड जो है फ्रेग्रेंस कैसे बनाए जाते हैं, परफ्यूम कैसे बनाए जाते हैं शानेल ब्यूटी के लिए, उसके डायरेक्टर में साथ में काफ़ी सारे फ़ोटोशूट जो है जंगकुक ने करवाए हुए हैं। सो वही सारी फ़ोटोज़ जो है मैगज़ीन्स में आई हुई हैं एंड काफ़ी सारी मैगज़ीन्स हैं और जो कि कोरिया है वहाँ की लोकल मार्केट में भी मैगज़ीन्स आ चुकी हैं एल्ले कोरिया के लिए। जो कोरियन फैंस हैं उसको खरीद रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं कि जंगकुक उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो मैगज़ीन है उसके अंदर एक जो है जंगकुक की तरफ से एक लाइन भी लिखी गई हुई है, एक क्वाट उन्होंने लिखा हुआ है अपने ऊपर कि अगर मैं कभी भी अपने पास्ट सेल्फ से मिलता हूँ, अगर मैं कभी भी पहले अपने 17-18 साल वाले जंगकुक से मिलता हूँ, तो मैं उसे एक भी सिंगल वर्ड नहीं कहूँगा कि तुम ऐसे क्यों हो, क्यों नहीं हो। क्योंकि वो जो था उसके एक्सपीरियंस से, उस पास्ट के एक्सपीरियंस से ही मैं वो चीज़ बन पाया हूँ जो कि आज मैं हूँ। उस जो मैगज़ीन है उसके अंदर इन्होंने ऐसा लिखा हुआ मतलब ऐसा बोला हुआ है। सो उस मैगज़ीन में प्रिंटेड है कि जंगकुक अपने पास्ट सेल्फ से अगर कभी मिलेंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम इतने नर्वस क्यों हो, तुम इतने शाय क्यों हो, क्योंकि उन्हीं सब एक्सपीरियंस से वो आज इतने बोल्ड बन पाए हैं जो कि आज वो जंगकुक हैं। जंगकुक जो है इन सारी मैगज़ीन में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उनको मतलब इस बार दिखाया गया है। जैसे कि जो कैल्विन क्लाइन है उनको हमेशा बोल्ड ही दिखाता है, सेक्सी एंड हॉट दिखाता है। लेकिन जो ये एल्ले कोरिया एंड शानेल है इन्होंने जंगकुक को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाया हुआ है। एकदम जैसे वो ब्रिटिश मैन की तरीके दिख रहे हैं, जब 1950 में जैसे ब्रिटिश मैन होते थे उसी तरीके से अपने महलों में ड्रेस वगैरह पहन के, सूट बूट पहन के उसी तरीके से इसी तरीके से इनको दिखाया गया हुआ है। एंड मतलब एकदम से प्रिंस वाइब, एस्थेटिक, सॉफ्ट एंड प्रिंस वाइब। एंड जो जंगकुक है उनके ऊपर ये ज़्यादा लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे भी ऐसी ये वाली मैगज़ीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये हॉट एंड बोल्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है। एंड जो जंगकुक का फेस है वो सॉफ्ट है, सो उनके ऊपर ये लुक एंड ये सब कुछ एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, उनको परफेक्टली मैच कर रहे हैं। एंड इस मैगज़ीन को देखने के बाद में बहुत सारी आर्मीज़ ऐसे बोल रही हैं कि जो जंगकुक है उनकी मैगज़ीन देखने में ऐसे लगती है जैसे कि पर्शियन नोवेल लव स्टोरी लिखी गई हो। इसी तरीके से उनका पूरा फोटोशूट है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जंगकुक की हर फ़ोटो के नीचे उन्होंने कुछ ना कुछ शानेल के बारे में लिखा हुआ है, अपने पास्ट सेल्फ के बारे में लिखा हुआ है। हर फ़ोटो के नीचे कुछ ना कुछ शानेल के बारे में या तो उनके बारे में लिखा गया हुआ है। यही है मैगज़ीन्स जो कि लॉन्च हो चुकी हैं ऑफ़िशियली।
एंड ये वाली फ़ोटो है, इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे शैनल ब्यूटी के लिए परफ्यूम बनाए जाते हैं, वहाँ से ये फ़ोटो है। वो डायरेक्टर के साथ में बैठे हुए हैं परफ्यूम्स के बारे में जानते हुए। एल.ए. कोरिया ने इसके ऊपर जो है कोरियन में लिखा हुआ है कुछ, इसको मैं बताती हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि जंगकुक जो है वो लंबी सी जो है वो घुटनों तक कोट को पहन कर के आते हैं और जो कैमरा के सामने में आते हैं और 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कि वो यंग पर्शियन डांसर लग रहे हैं, ना कि एक पॉप स्टार जिन्होंने क्राउड को न्यूयॉर्क से सेउल तक और सेउल से न्यूयॉर्क तक लाया हुआ है। और इस फ़ोटो में जो उनके हेयर हैं वो ज़्यादा कर्लियर हैं, इतने ज़्यादा कर्लियर उनके हेयर होते नहीं हैं, लेकिन उस दिन उनकी जो फीलिंग्स थी वो ज़्यादा मैच्योर थी। एंड ऐसे-ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है जो वो है परफ्यूम के बारे में इसके बाद लिखा गया हुआ है कि ये परफ्यूम क्या है, एंड ये डायरेक्टर के बारे में लिखा गया हुआ है जो कि एल.ए. कोरिया ने लिखा हुआ है। एंड जो मैगज़ीन है उसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है मीट मी इन पेरिस। इसके बाद से मैगज़ीन्स स्टार्ट होती हैं एंड जंगकुक की फ़ोटो आनी स्टार्ट होती हैं। एंड जो हमारे जंगकुक हैं, जो अदर बीटीएस मेंबर्स हैं, उनके बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स अभी तक की इतनी ही अपडेट है। अगर आपको पसंद आया हो अपडेट वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। और बाकी जो त्योंग लाइव आए हुए थे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो उतनी ही बातें उन्होंने 3 मिनट के लाइव में की हुई थी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अदर बीटीएस वीडियो के साथ में।